देखो मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, मैं आपकी पसंद की लड़की से शादी नहीं करने वाला। आखिर तुझे दिक्कत क्या है? अरे मैं चाहती हूँ कि इस घर को संभालने के लिए एक संस्कारी बहू आ जाए जो कि अमीर भी हो। देखो माँ, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, और आप समझती क्यों नहीं हो, मैं शादी नहीं करना चाहता। बहुत हुआ विकास, तुम अब 28 साल के हो गए हो, तुम्हारा भाई 25 साल का है। अरे तुम शादी नहीं करोगे तो तुम्हारे भाई की शादी कैसे होगी? अब तुम मेरी बात नहीं टालोगे, मैंने पहले ही तुम्हारे लिए लड़की देख ली है, उसी से तुम्हारी शादी होगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। अमृता अपने बड़े बेटे को ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद विकास अपनी माँ की बात को टाल नहीं पाता। कुछ ही दिनों में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। विकास को ये भी नहीं पता था कि उसकी शादी किस लड़की से हो रही है। जब वह शादी के मंडप में पहुँचता है तो वहाँ वह एक बहुत ही ज्यादा काली लड़की को देखता है, जिसके चलते वह अपनी माँ को एक कोने में ले जाकर कहता है, अरे माँ, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं इस काली लड़की से शादी करूंगा? मैं इस काली लड़की से शादी नहीं करूंगा। मेरे दोस्त मेरी कितनी बेइज्जती करेंगे, आपको पता है? बेटा, काला और गोरा कुछ नहीं होता, पत्नी ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हारा जन्मों जन्मों तक साथ निभाए। और फुलवा बिल्कुल ऐसी ही है, वो बहुत संस्कारी है। चलो अब मेरी बेइज्जती मत करवाओ और शादी के मंडप में जाकर बैठ जाओ। तुम्हें पता है इस काली लड़की के घर वाले हमें कितना सारा दान दहेज देने वाले हैं। अपनी माँ की बात सुनकर विकास शादी के मंडप में बैठ जाता है, जिसके बाद उसकी शादी फुलवा से हो जाती है। विकास को फुलवा जरा भी पसंद नहीं थी। जब वह गृह प्रवेश के लिए दरवाजे पर फुलवा के साथ खड़ा होता है तो वह अपनी माँ से कहता है, मुझे कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, मैं जा रहा हूँ। विकास ऐसा कहकर अपने कमरे में चला जाता है, जिसके बाद अमृता फुलवा का गृह प्रवेश करती है और कहती है, मेरा बेटा दिल का बहुत साफ है, अभी उसे तुम्हारे साथ एडजस्ट होने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन धीरे धीरे वो सब समझ जाएगा। ठीक है माँ जी, मैं समझ सकती हूँ। फुलवा अपना और विकास का खाना परोसकर कमरे में लेकर जाती है, जहाँ विकास खाने से भरी थाली देखकर उसमें हाथ मार देता है और सारा खाना नीचे गिरा देता है। मेरी पत्नी बनने की कोशिश मत करो, तुम मेरी पत्नी कभी नहीं बन सकती। मेरे लिए ये सब करना बंद करो। विकास पहले दिन से ही फुलवा को नीचा दिखाने लगता है। उसे फुलवा के काले रंग से बहुत ज्यादा परेशानी थी, तो वहीं दूसरी तरफ अब अमृता को अपने छोटे बेटे की शादी करवानी थी, जिसके लिए वो बहुत सुंदर लड़की ढूंढती है जो कि अमीर भी होती है, बिल्कुल फुलवा की तरह। बहुत बढ़िया, मेरी दोनों बहू बहुत अमीर हैं और वैसे भी आजकल लोग अमीर बहुएं ही ढूंढते हैं। अमृता अपने बेटे पवन की शादी अमीर घराने की लड़की शिखा से करवा देती है। शिखा को अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने अमीर होने का भी बहुत घमंड था। इसी के चलते वह अपने ससुराल में किसी को कुछ नहीं समझती। शिखा बहू, जरा नाश्ते में सभी के लिए आलू के पराठे बना दो, क्योंकि फुलवा बहू अभी मंदिर गई है और उसे आने में थोड़ा समय भी लग सकता है। माँ जी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं कल ही पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर स्पा, फेशियल, वैक्स करवा कर आई हूँ। आपको पता है ना 2 दिन बाद करवा चौथ है। अगर मैं घर के काम करूंगी तो मेरी खूबसूरती खराब हो जाएगी, इसलिए मुझे घर के काम बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहने के बाद शिखा अपने कमरे में चली जाती है और अमृता उसका मुंह ही देखती रह जाती है। कुछ देर बाद जब फुलवा घर पर लौटती है तो वह अपनी सास को किचन में सभी के लिए नाश्ता बनाते हुए देखती है। माँ जी, आप ये क्या कर रही हो? आपको रसोई में काम करने की क्या जरूरत है? रुको, मैं बना देती हूँ नाश्ता। तुम इतनी अमीर हो, उसके बाद भी तुम्हें जरा भी घमंड नहीं है। और वहीं गोरी बहू को देखो, करवा चौथ का बहाना लेकर अपने कमरे में पड़ी है। कोई नहीं माँ जी, जैसे हमारी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी प्रकार इंसान का दिमाग भी अलग प्रकार का होता है। ऐसा कहकर फुलवा सभी के लिए नाश्ता बनाती है और सबको नाश्ता परोसती है। लेकिन विकास उसके हाथों का नाश्ता नहीं खाता, वह घर से बाहर जाकर होटल पर ही खाता है। ये सिलसिला चलता ही रहता है। 2 दिन बाद करवा चौथ आ जाता है और दोनों बहू मिलकर करवा चौथ की तैयारी करती हैं। गोरी वाली बहुत सुंदर लहंगा पहनती है और प्यारा सा मेकअप करके तैयार हो जाती है। वहीं फुलवा एक सिंपल सी साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और पूजा कर लेती है। आज मैंने विकास जी के लिए उनकी पसंद का खाना बनाया है, वो बहुत खुश होंगे। फुलवा ने कमरे को पहली सुहागरात की तरह सजाया होता है। जैसे ही चांद आ जाता है, वह बाहर आती है, जहाँ उसकी गोरी देवरानी अपने पति पवन को छलनी से देखकर चांद को देखती है और अपने पति पवन के हाथों से पानी पीती है, जिसके बाद उसका व्रत टूट जाता है और पवन उसे शगुन देने लगता है। ये वही वाला डायमंड का नेकलेस है ना जो तुमने मंगवाया था? शिखा डायमंड का नेकलेस देखकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद वह अपने पति को गले से लगा लेती है। उनका प्यार देखकर फुलवा बहुत खुश होती है और बहुत देर तक वह विकास के आने का इंतजार करती है। विकास के ना आने पर उसका चेहरा उतर जाता है। काफी देर हो गई है और विकास जी अभी तक नहीं आए। फुलवा ऐसा कहती है कि तभी घर के दरवाजे की बेल बजती है। फुलवा जैसे ही दरवाजा खोलती है, वहाँ उसका पति शराब के नशे में होता है। अरे आप आ गए? आपने तो बहुत ज्यादा शराब पी है। चलिए कोई बात नहीं, पहले मेरा व्रत तोड़वा दीजिए, उसके बाद मैं आपको खाना परोस दूंगी। फुलवा ऐसा कहने के बाद विकास का हाथ पकड़ती है और उसे घर के आंगन में ले आती है, जहां वह एक हाथ में पूजा की थाली लेकर और एक हाथ में छलनी लेकर अपना व्रत खोलने वाली होती है। लेकिन तभी विकास उसका अपमान करते हुए उसकी थाली में हाथ मार देता है और गुस्से से उसके बाल पकड़कर उसे जमीन पर गिरा देता है।
बहुत ज्यादा शौक हो रहा है ना तुझे मेरी पत्नी व्रता बनने का। आज मैं तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगा। विकास फुलवा के बाल खींचकर उसे घसीटते हुए घर के अंदर ले आता है और उसे अपनी बेल्ट उतार कर मारना पीटना शुरू कर देता है। बेचारी फुलवा दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगती है। बचाओ बचाओ माँ जी, कोई मुझे बचाओ। फुलवा के चिल्लाने पर सारे घर के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सभी फुलवा को बचाने की कोशिश करते, लेकिन विकास उसको छोड़ता ही नहीं। लेकिन तभी अचानक से विकास को अटैक आता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। अपने पति को बेहोश देख फुलवा दर्द में भी उठती है। अरे ये क्या हो गया, विकास जी बेहोश कैसे हो गए? माँ जी देखिए ना क्या हुआ है इन्हें। पवन तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल करता है, जहाँ सभी लोग विकास को अस्पताल में लेकर पहुँचते हैं। डॉक्टर उसका चेकअप करने के बाद कहते हैं, रोजाना शराब पीने की वजह से आपके बेटे की किडनी फेल हो गई है। हमें तुरंत ही किसी दूसरे की किडनी लगानी होगी, वरना उनकी जान को खतरा है। कोई भी किडनी देने को तैयार नहीं था, जिसके चलते फुलवा अपने पति की जान बचाने के लिए अपनी किडनी तक उसे दे देती है। जब विकास ठीक होता है और उसे इस बारे में पता चलता है तो उसे अपनी गलती का बहुत ज्यादा पछतावा होता है। एक किडनी के सहारे फुलवा जी रही होती है। विकास उससे अपनी गलती की माफी मांगता है। तुम औरत नहीं एक देवी हो, और एक देवी समान औरत की मैंने इतनी बेइज्जती की, उसको मारा पीटा। मुझे तो ये जीवन जीने का अधिकार भी नहीं था, लेकिन तुमने अपनी परवाह किए बिना मुझे अपनी किडनी दे दी। मुझे अपनी गलती का पछतावा है, मुझे माफ कर दो। फुलवा उसे माफ कर देती है, जिसके बाद विकास खूब मेहनत करके पैसा कमाता है और 1 साल बाद वह अपनी पत्नी फुलवा की दूसरी किडनी लगवा देता है, जिसके चलते अब दोनों पति पत्नी की जान को कोई खतरा नहीं होता और वह अब एक साथ खुशी खुशी जीने लगते हैं।